मदराघवो विजयते सीतानाथ समारंभां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। ये विषय चल रहा है श्री सीताराम जी की युगल उपासना। पिछले दिन भी यही विषय था। तो युगल उपासना या रामचरितमानस में, पूरी रामचरितमानस में युगल उपासना ही है। जब तक जानकी जी नहीं मिली रामचंद्र जी से, ब्याह नहीं हुआ, उसके पहले से भी उसका चित्रण है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की मतलब राम जी की। ग्रंथ में तो बाद में ब्याह हुआ है और सीताराम जी मिले हैं, धनुष तोड़ा है, लेकिन जानकी वंदना से ही वो युगल आराधना बाबा तुलसीदास जी ने की। ताके जुगपद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मत पावो। विषय है रामचंद्र जी अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जनक नगर के समीप एक कुटिया में, आश्रम में विराजमान हैं। अब राम जी सोचते हैं कि लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी क्या चाहते हैं? वो तो राम की इच्छा से चाहते हैं, वो खुदे चाहत है। अरे लीला तो यही है ना, तब आगे बढ़ेगी तब तो ब्याह होगा, धनुष टूटेगा और आगे की जो लीला चलेगी। लेकिन वो नाट्य रूप में लक्ष्मण जी चाहते हैं। लखन दे लालसा विसेखी, अर जाई जनकपुर आई देखी। लखन हृदय, हे प्रभु, लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुई है कि हम जा करके जनकपुर का दर्शन करा रहा मैं लक्ष्मण जी को। जो राउर अनुशासन पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। अगर आपका आदेश पाऊं तो नगर दिखा करके इन्हें हम ले आए। यहाँ लालसा नगर दिखलाने के लिए नहीं, अभी तो नगर की अधिष्ठात्री देवता श्री मिथिलेश राज किशोरी के दर्शन की है। लेव ग्रंथ ने भी कह दिया, वो लक्ष्मण जी को दिखाना नहीं है, वो जानकी जी के दर्शन की लालसा है। नाट्य रूप में लक्ष्मण जी को दिखाना है, वैसे जो मूल रूप है वो यही है। यद्यपि नगर दर्शन कराकर शीघ्र लौट आने की प्रतिज्ञा प्रभु ने की है, किंतु बाल सखाओं के प्रेम बस होकर अमित रूप से घर घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। जितने घर थे उतने राम जी बन गए और सबके यहाँ जलपान करी है, सबके यहाँ मिलजुली है। जितने घर उतने राम जी। जैसे 16,108 शादियाँ की भगवान कृष्ण ने, तो 8 तो पहले हो गई थी। 16,000 जो बंदी थी रानियाँ, उनको घर वालों ने स्वीकार नहीं किया, तो 16,000 रानियों से जब ब्याह किया तो जितनी रानियाँ उतने कृष्ण। एक है बावरी में सब हो ही गई शादी, जितनी रानी उतने हैं कृष्ण। ये तो लोग कह सकते हैं कि 16,000 रानियाँ थी, लेकिन यहाँ का कहो साथ में
जितनी रानियां थी उतने कृष्ण थे, कर पाएगा कोई ऐसा? उसी प्रकार से ये महारास है, वो भगवान योगेश्वर कृष्ण की महारास है, ये राम जी की महारास है। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। जब समस्त सखाओं की इच्छा पूर्त्यर्थ उनको उनके घरों में गए तो विलंब होना स्वाभाविक ही था। साथ ही विलंब के लिए गुरुदेव का भय भी था और संकोच भी था। स्वाभाविक रूप है, स्वाभाविक है। कौतुक देख चले गुरु पाही, सहित स्नेह जाय दो बाही। जब नगर में प्रवेश करते हैं राम लक्ष्मण जी तो क्या होता है? जब नगर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? सखियां क्या कहती हैं? कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कौन है शरीरधारी संसार में जो इनके रूप को देखकर विमोहित न हो जाए? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि निज जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, जिन्ह निज रूप ये मोहिनी डारी, और कीने सो बस नगर नर नारी। ऐसी मोहिनी डाल दी राम जी ने, अपनी रूप माधुरी ऐसी प्रदर्शित कर दी कि अपनी रूप माधुरी में आकृष्ट कर लिया और अपनी रूप मोहिनी के जाल में सभी को फंसा लिया। अगर कृष्ण जी छलिया हैं तो छलिया एवं कवनाई है। विश्व विलोचन चोर कहोगा राम जी का, विश्व विलोचन चोर, अंतरराष्ट्रीय चोर है। और चुराते क्या है? दिल चुरा लेते हैं, ये मन चुरा लेते हैं। प्रभु हमारे मन चुरा लेते हैं। जब क्या हुआ, जब आगे चल रहे थे तो युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुराग। युवती स्त्रियां हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, बाकी तो सब आ गए। धाये काम काज सब त्यागी, धाये काम काज सब त्यागी। हाँ, मनोरंक निधि लूटन लागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जिस समय आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं युवतियां वहाँ की झरोखों से झांक रही हैं और जो कृष्ण श्री राम को देख लेती हैं, देखो फिर वो गूंगी हो जाती हैं। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है, उस रूप माधुरी का कोई वर्णन नहीं है। हम आप क्या है? हम आप क्या है? जेहि विरंच, क्या कहती है सखिया? जेहि विरंच रचिसी ये सवारी। जिस प्रकार ब्रह्मा ने जानकी जी को संवारा है, ते ही श्यामल बरु रच विचारी। उन्हीं ब्रह्मा जी ने हमें लगता है कि बर रूप में राम जी को रचा है। दासु बचन
सब सुनी हरसानी, तासु बचन सब सुनी हरसानी। ऐसे ही हो कहीं मृदुबान। ऐसा होए जय तुम कहती हो ऐसा हुई जाए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ऐसा हुई जाए, ऐसा ही हो जाए। जिनके दर्शन की लालसा में वे अवध से चले थे, उन राज किशोरी का दर्शन नहीं हो रहा है। बालकों से उनके रूप गुणों की गाथा श्रवण से लालसा में और तीव्रता आ गई है। नगरवासी श्री राम जी की रूप माधुरी में फंसे थे। इस प्रकार से नगरवासियों पर राज श्री राघवेंद्र के असाधारण रूप माधुर्य की विजय थी। विदेह राज से लेकर समस्त प्रजा को अपनी रूप माधुरी से वश करने के पश्चात भी प्रभु को इस विजय से आंतरिक हर्ष नहीं हो रहा था, क्योंकि जिनके दर्शन की लालसा में अनाहूत यहाँ तक पधारे, उनका दर्शन नहीं हो रहा है। उधर से जानकी जी आ रही हैं अपनी इष्ट देवी गौरी का पूजन करने के लिए, और एक सखी आगे आ जाती है। वो जब राम लक्ष्मण को देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। राम जी को जब देखती है, राम जी का रूप देखती है, तो वो इतनी मोहित हो जाती है कि उससे कुछ बोल नहीं निकल रहा है मुंह से। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। जिननी जरूप मोहिनी डारी, जिननी जरूप मोहिनी डारी। कीने सबस नगर नर नारी, जब मोहिनी डालती है ना, तो कौन बेहोश नहीं हो जाएगा, कौन सुध बुध नहीं भूल जाएगा, कौन फूला नहीं समाएगा। सखियों का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजकिशोरी राजकुमार के दर्शनार्थ चले। अतः राजकुमार की रूप माधुरी का वर्णन कर राजकुमारी को दर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और वो सखी जब आई तो वो सखी कुछ कह नहीं पा रही है, कभी हंसती है, कभी रोने लगती है, कभी गुमसुम हो जाती है। तो लोग सखियां कहती हैं, रे सखी बावरी तुझे क्या हो गया रे, सखी तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया। तो वो कुछ कह नहीं पाती है, कहना चाहती है, अंदर से उमड़ता है कहने के लिए, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। बड़ी मुश्किल से मुंह से निकलता है, बहुत सुंदर राजकुमार आए हैं। दो सखियां प्रेरित कर रही हैं जानकी जी को। उनके प्रेरणादायक वचन सुनकर श्री किशोरी जी को उनके दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हो जाती है तथा नेत्र उनके दर्शन के लिए ललचाने लगते हैं। जिस सखी ने राजकुमार का दर्शन कर उनके रूप माधुर्य की प्रशंसा की थी, उसी को आगे कर श्री राजकुमारी राजकुमार के दर्शनार्थ चली। उधर से रामचंद्र जी फूल बगिया में फूल तोड़ रहे हैं। लता भवन से प्रकट भें सुख निधान दो भाई। वो सखी देखती है, वो देखो सखी, वो देखो दो बालक, वो देखो दो भैया, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने। एक क्षण के लिए राम जी की निगाह दृष्टि राम जी पर पड़ती है और उसी क्षण राम जी की दृष्टि जानकी जी पर पड़ जाती है। एक क्षण के लिए, उसी एक क्षण में ब्रह्म और शक्ति की वार्ता हो जाती है। वही रहिए 2 मिनट वही रहिए, 5 मिनट रहिए। उसी क्षण
उन दोनों की एक मिनट बात है, उन दोनों की वार्ता हो जाती है, उसी क्षण उन दोनों की वार्ता हो जाती है और प्रसन्न चित्त हो जाती है, वे प्रसन्न चित्त हो जाती हैं और राम लक्ष्मण के मिलने का जागृत समय जागृत होने लगता है। इसलिए वो आगे चलती हैं, वे आगे चलती हैं। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। नारद जी ने कहा कि पुष्प वाटिका में जिनके दर्शन से राज किशोरी का चित्र आकृष्ट होगा, उन्हीं के साथ विवाह होगा। देवर्षि के वचन का स्मरण कर श्री राज किशोरी जी पुरातन एवं पुनीत रीत के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई और अपनी इष्ट देवी से प्रार्थना करने लगी। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदा उरपुर सबही के। प्रार्थना करती हैं, जान गौरी अनुकूल से ही हर्ष न जाए कही, मंजुल मंगल मोल बामें फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की। बाकी कल